Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2 civics, and today discuss about a private health facility. Last day we discussed about a public health service. There is a wide range of private health facility that exist in our country. कि जैसे हमने रीड किया कि अपने इंडिया में बहुत सारे क्या हैं पब्लिक हॉस्पिटल, ऐसे ही बहुत सारे क्या हैं प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स। जो डॉक्टर हैं मान लो वो दिन के 6 घंटे क्या करते हैं सरकारी जॉब, और शाम को अपना अलग से क्लिनिक्स ओपन कर लेते हैं, या फिर गवर्नमेंट को छोड़ के प्राइवेट ही अपने क्लिनिक्स ओपन कर लेते हैं। इन दी रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल पार्टिशनरीज। तो वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर लेते हैं, क्लिनिक्स ओपन कर लेते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की वो ट्रीटमेंट करते हैं। अर्बन एरियाज़ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर। शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में क्या है डॉक्टर्स मिलेंगे आपको। मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस। कुछ विशेष डॉक्टर ऐसे होंगे जो किसी न किसी ट्रीटमेंट यानी जो इलनेस होती है उसके स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कैंसर के हैं, ब्रेन के हैं। देर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन। बहुत सारे हॉस्पिटल नर्सिंग होम भी हैं जो प्राइवेट यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा अब चलाए जाते हैं। देर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। बहुत सारे क्या होते हैं लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पर टेस्टिस करवाए जाते हैं अलग अलग बीमारियों के, और कुछ फिर वो छूट दे देते हैं किस पे, जैसे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है। देर आर आल्सो शॉप फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन्स। और बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे मेडिकल स्टोर मिलेंगे जहाँ से आप दवाइयाँ खरीद सकते हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपको ये सुविधाएं कम मिलेंगी। एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि आपने इनके नेम जो होते हैं भी, कोई अपने बच्चे का अपना नेम कुछ भी रख सकता है, अपने जो भी उसने प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स ओपन किया है, क्योंकि इनके ऊपर किस सरकार का नियंत्रण नहीं होता। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। आप देखोगे कि सरकारी में हम जाते हैं तो हमें कुछ भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें पता नहीं कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। टुडे दी प्रेजेंसी ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी शेन ऑल अराउंड। आज हम जो देखते हैं अपने चारों तरफ प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा है। इनफैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने हॉस्पिटल बना देती हैं। एंड सम आर एंगेज्ड टू मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग मेडिसिन्स। कुछ ऐसे दवाइयाँ बनाती हैं जो वो भी अपना क्या कर लेते हैं हॉस्पिटल्स ओपन कर लेते हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ये तो ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में तो मेडिकल स्टोर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिल जाते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। स्वास्थ्य सुविधाएं और समानता। इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। स्वास्थ्य सुविधाएं हो और किसी को मिले। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विस आर नॉट। भारत जैसे बहुत जनसंख्या वाले बड़े देश में प्राइवेट सर्विस बढ़ रही है और सार्वजनिक मतलब कम नहीं हो रही, तो बट उनमें सुविधाएं नहीं है। What is then available to people are mainly private service। कुछ सुविधाएं केवल हमें कहाँ मिलती हैं, केवल प्राइवेट सेक्टर में मिलती हैं। देर आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, जो शहरी क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस इज़ रेदर हाई। और जब हम उनसे ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनकी कॉस्ट क्या आती है, काफ़ी हाई होती है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव। दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं। मैनी पीपल्स कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी वेयर देर इज़ एन लेस इन द फैमिली। बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे भी हैं कि जब कोई बीमारी आ जाती है पैसे उधार भी लेते हैं, बट
फिर भी वो क्या करते हैं, पूरा प्रॉपर इलाज नहीं करवा पाते। एक बार ले लेंगे, 2 बार, लेकिन वो बीमारी अगर जैसे कैंसर है, लंबी भी चल सकती है, 1 महीने 2 महीने में भी डेथ हो सकती है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इनके इलाज के लिए सरकार को ही खर्च उठाने चाहिए। सम प्राइवेट सर्विस एंकेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर। जो प्राइवेट सेक्टर है फिर वो क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए लोगों से इनकरेक्ट, यानी जो बीमारियां नहीं होती या जो टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है वो भी करवाते हैं। एट टाइम इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दिस अवेलेबल में नॉट बी यूज्ड। वो क्या करते हैं, बता देंगे कि हाँ ये दवाइयाँ, ये टेस्ट इतनी खर्चीले होंगे, इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है। तो इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में करप्शन ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, सम मेडिकल practitioners are found to prescribe superfluous medicines। फिर आप क्या देखोगे कि जब इनका सुपरविजन किया जाता है तो दवाइयाँ क्या होती हैं इनके पास होती हैं, बट उनको शॉर्टेज दिखा के उनकी कीमत ज़्यादा ले लेते हैं। इंजेक्शंस एंड स्लेन व्हेन सिंपल मेडिसिन्स में सुफिक्स, यानी जहाँ पर सिंपल दवाइयाँ भी काम कर सकती हैं तो प्राइवेट में क्या है, कॉस्टली और ज़्यादा पावर वाली दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि लोगों को मतलब पैसे ज़्यादा लिए जा सके लोगों से। इनफैक्ट बारली 20% of the populations can afford all the medicines that they require during an illness। मतलब मान लेते हैं कि 20% ऐसी पॉपुलेशन है जो जैसी उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है उसको अफोर्ड कर सकती है, सहन कर सकती हैं। हैंस इवन फॉर दोज वोम हाउ वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर। लेकिन हम इनके अतिरिक्त जो पुअर हैं उनको भी सोचें। मेडिकल एक्सपेंस कोजेज हार्डशिप, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है ये, मतलब जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते तो वो इतनी एक्सपेंसिव दवाइयाँ कहाँ से खरीदेंगे। It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness, ऐसा एक मतलब सर्वे किए जाते हैं, उनसे पता चलता है कि 40% ऐसे व्यक्ति हैं जो हॉस्पिटल में क्या हो जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं। जो वो पैसा देना होता है तो वो किससे लेते हैं, बोरो, उधार लेके या अपना कोई सामान बेचकर ही उसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार बीमारी के कारण गरीबी भी आती है। फॉर दोज हु आर पुअर, जो गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ ए कॉज ऑफ ग्रेट एनेक्सिटी एंड डिस्ट्रेस। गरीब परिवार में जब कोई बीमारी आती है तो वो बहुत ज़्यादा उनकी चिंता का कारण और उनकी डिस्ट्रेस मतलब दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। भी वो 2 टाइम का खाना लेने में सक्षम नहीं है, फिर पैसे की अरेंज करना, फिर उस पैसे को लौटाना, ये उनके लिए बहुत बड़ी चिंता है। वट इज़ वॉज, कितना बुरा होता है उनके लिए। दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, अगर ऐसी सिचुएशन बार बार उनके साथ आती है। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर न्यूट्रिस्ड, यानी जो गरीब हैं वो पहले क्या होते हैं, अंडर न्यूरिस्ड, मतलब कुपोषण का शिकार होते हैं कि वो खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते। दिस फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच दे शुड, इनके परिवार के सदस्य जितना इनको मिलना चाहिए, खाना चाहिए, वो नहीं खा पाते। दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडुकेट, हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स एक्सेट्रा। जो बेसिक आवश्यकता है वो भी ये पूरी नहीं कर पाते। स्वच्छ पानी, जो मकान है या झुग्गी झोपड़ी वो साफ़ और स्वच्छ होनी चाहिए। एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, और इस कारण वो बहुत सारे रीज़न तो उनकी बीमारियों के ये भी हैं। जो जहाँ भी वो रहते हैं स्वच्छ पानी नहीं मिलता, रहने के लिए सुविधा नहीं है, या फिर गंदी बस्तियाँ हैं तो वो बीमारी का कारण बनते हैं। द एक्सपेंस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन एवन वर्स, और जो बीमारियां हैं ये उनकी स्थिति को और भी बुरी बना देती हैं। तो इस प्रकार से जो गरीब व्यक्ति है सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।